ठीक है। गाथा नंबर 18। अथ अधर्म द्रव्यम उपदिशति। अब अधर्म द्रव्य का उपदेश करते हैं। ठाण जुदाण अदम्मो पुग्गल जीवाण ठाड़ सयारी छाया जयपय्याड़म गच्छन्ताणेव सोदरई। ठाण जुदाण, ठाण माने स्थान, ठहरना, रुकना, इसको ठाण कहते हैं। जिस स्थान पर रुका जाता है, तो ऐसे स्थान से युक्त जो पुग्गल जीवाण यानी पुद्गल और जीव द्रव्य हैं, उनके ठाण सहयारी, उनके रुकने में जो सहकारी कारण होता है, अधम्मो माने वह अधर्म द्रव्य होता है। जह माने जैसे, छाया पहियाणम, पथिकों के लिए जिस तरह से छाया रोकने में सहायक होती है। गच्छन्ता नेव सोधरई, जो जाना चाहता है उसके लिए वह न धरई, उनको वह रोकती नहीं है। छाया जाने वालों को रोकती नहीं है, लेकिन रुकने वालों को ठहरने में कारण बनती है। तो इसी तरह से अधर्म द्रव्य कार्य करता है। स्थान युक्तानाम अधर्म पुद्गल जीवानाम स्थिते सहकारी कारणम भवति। यानी स्थान जो चाहते हैं ऐसे पुद्गल जीवों की स्थिति के लिए यह अधर्म द्रव्य सहकारी कारण होता है। तत्र दृष्टांत, छाया यथा पथिकानाम, जैसे पथिकों के लिए छाया काम करती है। स्वयं गच्छतो जी पुद्गलान् स नैव धरति इति, जो स्वयं जा रहे हैं ऐसे जीव पुद्गलों के लिए वह छाया रोकती नहीं है। तद यथा स्वसंवित्ति समुत्पन्न सुखामृत रूपम परम स्वास्थ्यम यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थिति कारणम भवति। कहते हैं जिस प्रकार से स्वसंवित्ति से समुत्पन्न सुखामृत रूप परम स्वास्थ्य कहलाता है ना। परम स्वास्थ्य, सबको स्वास्थ्य चाहिए आजकल, तो उत्तम स्वास्थ्य, परम स्वास्थ्य किसको कहते हैं? स्वसंवित्ति से समुत्पन्न सुखामृत का जो पान कर रहे हैं वो परम स्वस्थ हैं। है ना। सबसे अच्छी हेल्थ इसको कहते हैं, सुप्रीम हेल्थ। जिनको अपने स्वसंवेदन से सुख का अनुभव होता है, स्वसंवेदन से जिन्हें सुख की अनुभूतियां होती हैं, वो ही सबसे ज्यादा स्वस्थ हैं, परम स्वास्थ्य को धारण करते हैं। इसलिए यह निश्चय से अपने स्वरूप में स्थिति करना, अपने स्वरूप में ठहरना, यही वास्तव में परम स्वास्थ्य कहलाता है। ठहरने की बात चल रही है ना। अधर्म द्रव्य भी ठहरने में कारण है ना। छाया भी ठहरने में निमित्त है। तो ठहरना कहाँ? तो वास्तव में ठहरना तो अपने स्वरूप में चाहिए। जिस स्वरूप में स्थिति करना, ठहरना, यही परम स्वास्थ्य कहलाता है। तथा सिद्धोहम शुद्धोहम अनंत नानादि गुण समिद्धोहम देह पमाणो निच्चो असंख्य देशो अमुत्तोय।
यह इति गाथा कथित सिद्ध भक्ति रूपेण ये पूर्वम सविकल्प अवस्थायाम सिद्धोपि यथा भव्यानाम बहिरंग सहकारी कारणम भवति तथैव। जिस तरह से यहाँ गाथा में कहा गया है सिद्धोहम शुद्धोहम, यानी मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनंत नाणादि गुण समृद्धो हम, अनंत ज्ञानादि गुणों से मैं समृद्ध हूँ। देह प्रमाणो, मैं देह प्रमाण हूँ। निच्चो, यानी मैं नित्य हूँ। असंख्य देशो, असंख्यात प्रदेश वाला हूँ। और अमूर्तो हम, और मैं कैसा हूँ? अमूर्त हूँ। इस तरह से जो गाथा में कहा गया है यह सिद्ध भक्ति का ही एक रूप है ना। कल भी सिद्ध भक्ति बताई थी, ये भी सिद्ध भक्ति का ही एक रूप है। जो हम ये भावना करते हैं मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अनंत ज्ञान आदि गुणों से भरा हुआ हूँ या समृद्ध हूँ, इस तरह की जो भावना हम करते हैं यह भी एक तरह से सविकल्प अवस्था में पहले भावना यह की जाती है। ये पूर्वम सविकल्प अवस्थायाम सिद्धोपि, यानी इस तरह से सिद्ध भक्ति के रूप से पहले जो है सविकल्प अवस्था में जो सिद्ध हुए हैं वो भी जैसे भव्य जीवों के लिए ये बहिरंग सहकारी कारण होते हैं, इसी तरीके से तथैव स्वकीय उपादान कारणेन स्वयमेव तिष्ठताम जीव पुद्गलानाम अधर्म द्रव्यम स्थिते सहकारी कारणम, है ना। उसी तरह से अपने अपने उपादान कारण से जो स्वयं ठहरना चाहते हैं ऐसे जीव और पुद्गलों के लिए अधर्म द्रव्य भी ठहरने का सहकारी कारण होता है ना। यानी यहां पर यह कहा गया कि जो ये गाथा है इस गाथा में जो एक तरह से सिद्ध भक्ति कही गई है, और इस सिद्ध भक्ति के माध्यम से पहले जो सविकल्प अवस्था थी उस समय पर सिद्ध भगवान भी, है ना, वो जैसे भव्य जीवों के लिए बहिरंग सहकारी कारण होते हैं, उसी तरह से अपने अपने उपादान कारण से जीव जो है इस अधर्म द्रव्य के माध्यम से ठहरने में जब युक्त हो जाते हैं तो अधर्म द्रव्य भी सहकारी कारण बन जाता है। मतलब यह है अपने स्वरूप में रुकने में, ठहरने में, यह सिद्ध भगवान के माध्यम से इस तरह की भावना करना, यह भी सिद्ध भगवानों को इसमें एक सहकारी कारण के रूप में बताया गया है ना। जैसे कल कहा था तो उसमें भी सिद्ध भगवानों को निमित्त बनाया गया था कि उनके निमित्त से हम जो है सिद्धों की इस तरह से सविकल्प अवस्था में सिद्ध गति के लिए हम जो ध्यान करते हैं वो भी सहकारी कारण होता है, और अपने स्वरूप में हम रुकते हैं उसमें भी वह सिद्ध भगवान सहकारी कारण होते हैं, है ना। गति की बात आई थी तो भी सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया, और स्थिति की बात आई तो भी सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया। तो ये उदाहरण इसलिए है कि इस द्रव्य का जो अपना स्वरूप है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन हम लोगों को भी सिद्ध भगवान उदासीन निमित्त होते हुए वो गति में भी सहकारी कारण है और स्थिति में भी सहकारी कारण है ना। तो गति में कैसे हैं? तो सिद्ध गति के लिए वो सहकारी कारण है ना। माने
जो हम भगवान का ध्यान करते हैं उसी के फलस्वरूप हमें यह सिद्ध गति की प्राप्ति होती है। तो भव्य जीवों के लिए सिद्ध गति में सहकारी कारण यह भगवान सिद्ध भगवान बनते हैं। और जो हम अपने स्वरूप में रुकते हैं, है ना, उस स्वरूप में रुकने के लिए भी सिद्ध भगवान सहकारी कारण बनते हैं। तो दोनों बातें यहां पर कही गई कि सिद्ध भगवान स्थिति में भी सहकारी कारण है और सिद्ध भगवान सिद्ध गति में भी सहकारी कारण है ना। यानी सिद्ध भगवान भी सविकल्प अवस्था में जैसे भव्यों के लिए बहिरंग सहकारी कारण होते हैं, उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य सहकारी कारण होता है, ऐसा कहा गया। तो सविकल्प अवस्था में भव्य जीव क्या करते हैं, इन्हीं सिद्ध भगवान का आलंब लेकर के अपने स्वरूप में ठहरते हैं। तो उसके लिए सिद्ध भगवान सहकारी कारण बन जाते हैं, ये कहने का मतलब है। तो सिद्ध भगवान आपको ठहराते नहीं है, आपको जबरदस्ती रोकते नहीं है। अगर आपका मन चंचल है और आपकी गति कहीं और हो रही है तो वो आपको रोकेंगे नहीं, आपको जहां जाना है अपने मन के साथ वहां चले जाओ, है ना। लेकिन अगर आप ऐसी भावना करते हैं शुद्धो हम, तो आप अपने स्वरूप में ठहर सकते हैं। तो सिद्ध भगवान के निमित्त से हम अपने स्वरूप में ठहरने की योग्यता बना लेते हैं। और इस तरह से जो हम ये बहिरंग सहकारी कारण के रूप में जब हम उन्हें स्वीकारते हैं तो ये सविकल्प अवस्था में सिद्धों का ध्यान कहलाता है। अपने स्वरूप में ठहरते हुए भी ये सविकल्प अवस्था कहलाती है। इस तरह के चिंतन के साथ ये निर्विकल्प अवस्था नहीं होती, इसको भी सविकल्प अवस्था कहा गया है। जब इस तरह का विचार या भावना या ध्यान के समय पर ऐसी धारणा की जाती है कि सिद्धो हम शुद्धो हम, है ना, अनंत ज्ञान संपन्नो हम, तो ये सभी भावनाएं एक तरह से सविकल्प अवस्था में ही होती हैं। यानी इस तरह से करते हुए आप ये ना समझें कि हम निर्विकल्प हो गए, है ना। अंतरंग की दृष्टि से आप सविकल्प हैं, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपका मन इसमें लगता है कि मैं सिद्ध हूं शुद्ध हूं और आप उस समय पर ध्यान में एकाग्रता लाते हैं तो बहिरंग विकल्पों से मुक्त होने के कारण से उसे कथनचित या एक देश निर्विकल्प भी कहा जाता है। आप संसार के विकल्पों से छूट गए, इसलिए निर्विकल्प भी हैं, लेकिन अंतरंग की अपेक्षा से देखा जाए तो ये सविकल्प अवस्था ही कहलाती है। नहीं, वो भी सविकल्प अवस्था में होता है। नहीं, ये जो सिद्ध भक्ति से युक्त हैं वो सविकल्प सिद्ध भक्ति से युक्त हैं, है ना। धर्म द्रव्य में भी यही लिखा था। ऐसा करते करते वो अपने उपादान कारण रूप से स्वयं परिणमन करने लग जाते हैं, वो निश्चय से हो जाता है। तो इसी तरीके से सिद्ध भक्ति करते करते जो स्वकीय उपादान कारण रूप से स्वयं में तिष्ठ जाते हैं, है ना, वो उनका निर्विकल्प परिणमन कहलाएगा। तो पहले जो सविकल्प परिणमन होता है वह सिद्ध भक्ति के इन विकल्पों के साथ ही होता है, जिसमें हम इस तरह से सिद्धो हम शुद्धो हम अनंत ज्ञान संपन्नो हम इत्यादि मन में धारणा बनाते हैं, विचार बनाते हैं। बात एक ही है। हाँ हाँ, प्रसंग वही है। एक में सिद्ध गति के लिए वो सहकारी कारण है और एक में सिद्ध स्वरूप में ठहरने के लिए वो सहकारी कारण। वो बाद में आएगी, वो निर्विकल्प दशा तो बाद में आएगी। पहले सविकल्प दशा के माध्यम से ही जो उनको आलम्बन लिया गया वही सहकारी कारण उन्हें बाद में सिद्ध गति के लिए सहकारी कारण बन जाता है।
वो दशा तो बाद में आएगी ना, पहले निर्विकल्प समाधि नहीं आती, पहले सविकल्प सिद्ध भक्ति रूप समाधि है, और फिर बाद में वो निर्विकल्प समाधि से अपने उपादान कारण से जब परिणत हो जाएगा, तब जब सिद्ध गति को प्राप्त होगा तो उसके लिए यही सिद्ध भक्ति उसके लिए उस समय पर भी सहकारी कारण कहलाएगी। इस तरह से यहां पर जो बिल्कुल ही नीरस विषय था धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य का, उसको भी जीव द्रव्य से जोड़ करके थोड़ा सा रसदार बनाया गया है ना। नहीं तो कोई धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के बारे में सुन करके सोचता है कि हमें फर्क ही क्या पड़ता है, द्रव्य हैं सो हैं, गति में कारण स्थिति में कारण हैं, जानने के लिए होते हैं। तो व्यक्ति इस तरह से इन द्रव्यों की उपयोगिता को नहीं समझ पाता। लोक व्यवहारेण तो छाया बदवा पृथ्वी बदवा इति सूत्रार्थ है ना। अब लोक व्यवहार में तो जैसे छाया भी सहकारी कारण होती है ठहरने में, उसी तरह से पृथ्वी आदि भी सहकारी कारण होती है। मान लो हम पृथ्वी पर बैठे हैं तो पृथ्वी थोड़ी ना कह रही है कि आप यहाँ बैठ जाइए, आपको जाना है तो पृथ्वी आपको रोकेगी नहीं, बैठना है तो पृथ्वी आपके ठहरने में आधार बन जाएगी, सहकारी कारण बन जाएगी। तो इस तरह से ही सहकारी कारण काम करते हैं। तो जीव और पुद्गलों के ठहरने में अधर्म द्रव्य भी इसी तरह से कार्य करता है, ये यहां पर कहा गया है। एवं अधर्म द्रव्य कथनेन गाथा गता, इस तरह से अधर्म द्रव्य के कथन से यह गाथा पूर्ण हो जाती है। अथ आकाश द्रव्यम आह, अब आकाश द्रव्य की बात करते हैं। अवगास दान जोगम जीवादीणम वियाण आयासम जेंडम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुभियम। अब यहां पर आकाश द्रव्य की बात करते हैं। अवकाश दान जोगम, जो अवकाश देने के योग्य है, समर्थ है, जीवादीणम जीवादि सभी द्रव्यों के लिए, उसको आयासम वियाण यानी उसको आकाश जानना चाहिए। जैनम यानी यह जैनम है, जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा होने से ये जैंडम कहलाता है ना। जैन को प्राकृत भाषा में क्या बोलेंगे, जैन है ना। ये प्राकृत भाषा में जैन को जैन ऐसे बोलेंगे। जैनम माने जैंडम। ये जैंडम माने ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ही कहा गया है, उन्हीं की बात सुनोगे तो ही ये कोई चीजें आपके लिए समझ आएंगी। अन्य किसी के द्वारा ये सब वर्णन नहीं किए गए हैं, लोकाकाश, आकाश, अलोकाकाश इत्यादि का। तो इसलिए ये जैंडम लोकागासम, तो लोकाकाश और अल्लोकाकाश इति दुभियम, ये दो प्रकार का आकाश बन जाता है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश, है ना। यहां पर भी अल्लोकाकाश ये शब्द बनाया है, जैसे अज्जीवम बनाया था, वैसे ही ये अल्लोकाकाश भी यहां पर ये द्वित्व करके बनाया है, जो पहले की तरह ही जानना। जीवादीनाम अवकाश दान योग्यम आकाशम विजानी ही, हे शिष्य, कहते हैं कि जीवादिकों के लिए अवकाश देने योग्य इस आकाश को भी तुम जानो हे शिष्य। किम विशिष्टम, कैसा ये आकाश, जैंडम जिनस्य इदम जैनम जिनेन प्रोक्तम व जैनम, ये जिनका द्वारा जो कहा जाता है वो भी जैन कहलाता है, और जो जिनका होता है, जिनका है यह, वह भी जैन कहलाता है ना। जो जिनका है, जिनेन्द्र भगवान का जो है, उसको भी जैन कहते हैं, है ना। तो जैन का मतलब क्या है, जो जिनेन्द्र भगवान का है
है ना। जो श्रावक, जो बंधु जैन भगवान का है, जिनेंद्र भगवान का है, वो जैन है ना। अथवा जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वह सब जैन कहलाता है। तच्च लोकालोकाकाश भेदेन द्विविधम इति। वह आकाश लोक और अलोक के भेद से दो प्रकार का होता है। इदानीम विस्तर, अब यहां थोड़ा विस्तार से बताते हैं। सहज शुद्ध सुखामृत रसास्वादेन परम समरसी भावेन भरितावस्थेषु केवल ज्ञानादि अनंत गुण आधार भूतेषु लोकाकाश प्रमित संख्ये स्वकीय शुद्ध प्रदेशेषु यद्यपि निश्चयेन निश्चयेन सिद्धास्तिष्ठन्ति। देखो सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं, है ना। तो निश्चय नय से सिद्ध भगवान होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? वह सहज शुद्ध सुखामृत रूप रस के आस्वाद से परम समरसी भाव से युक्त होते हैं। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, है ना। मतलब परम समरसी भाव के साथ में रहते हैं वो। समरस का जो भाव आता है, परम समरसी भाव, उसके माध्यम से केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों का जो आधारभूत है उससे वह भरे हुए हैं। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात स्वकीय शुद्ध प्रदेशों में वह इस परम समरसी भाव के साथ में रहते हैं। माने उनकी आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में यह परम समरसी भाव उत्पन्न होता है। और ये परम समरसी भाव केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के आधारभूत प्रदेशों में ही उत्पन्न होता है। माने जिन आत्म प्रदेशों में केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं में यह परम समरसी भाव आता है। और वही सहज शुद्ध सुखामृत का रसास्वाद करने वाले होते हैं। ये तात्पर्य। ऐसे सिद्ध यद्यपि निश्चय से हैं, तथापि उपचरित असद्भूत व्यवहारेण मोक्ष शिलायाम तिष्ठन्ति इति भंडते इति युक्तोस्ति। है ना। आपसे कोई पूछे सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो निश्चय से तो अपने आत्म प्रदेशों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान निश्चय से तो अपने आत्म प्रदेशों में स्थित हैं, असंख्यात प्रदेशों में स्थित हैं। लेकिन मोक्ष शिला पर रहते हैं, ये जो लोग कहते हैं, ये व्यवहार से कहा जाता है। किससे? व्यवहार में कौन सा व्यवहार? उपचरित असद्भूत व्यवहार से मोक्ष शिला पर स्थित है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये उपचरित हो गया, अपने से भिन्न हो गया, है ना। ये आत्मा का सिद्ध शिला स्वभाव नहीं है, आत्मा से अलग है, इसलिए असद्भूत भी है और आत्मा में चिपका हुआ नहीं है, इसलिए उपचरित भी है। तो सिद्ध शिला सिद्धों की आत्मा से उपचरित असद्भूत व्यवहार के साथ में स्थित है। इसलिए व्यवहारी जन जब भी सिद्ध भगवान के लिए पूछते हैं तो ये तो कहते हैं कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर स्थित हैं, है ना। लेकिन वह ये नहीं कहते कि निश्चय से वो अपने आत्म प्रदेशों में समरसी भाव से स्थित हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें ही कहनी चाहिए। सच ईदृशो मोक्षो यत्र प्रदेशे परम ध्यानेन आत्मा स्थित सन कर्म रहितो भवति तत्रैव भवति न अन्यत्र। कहते हैं कि इस प्रकार का जो ये मोक्ष है, तो यत्र प्रदेशे माने जिस प्रदेश में या जिस स्थान में आत्मा परम ध्यान के माध्यम से स्थित होता हुआ जो कर्म रहित हो जाता है, वही उसके लिए मोक्ष होता है, वही स्थान मोक्ष है, अन्यत्र कुछ भी मोक्ष नहीं होता है ना। यानी जहां पर वह
आत्मा कर्म से रहित हो गया, वह स्थान ही वास्तव में मोक्ष का स्थान है। फिर बाद में हमने कहा कि वो सिद्ध स्थान पर पहुंच गए, उसे हम सिद्ध स्थान या मोक्ष स्थान कहते हैं, वो बाद की बात है। सिद्ध बने कहां? तो जिस स्थान पर बने उस स्थान पर और जिन आत्म प्रदेशों के साथ जहां पर स्थित हैं, वो ही आत्म प्रदेश उनके सिद्ध के आत्म प्रदेश है ना। तो यह ध्यान की बात है कि परम ध्यान से वह आत्मा स्थित होता हुआ जहां पर कर्म से रहित हो जाता है, वही स्थान उसके लिए वास्तव में सिद्ध स्थान है। ध्यान प्रदेशे कर्म पुद्गलान त्यक्त्वा ऊर्ध्वगमन स्वभावेन गत्वा मुक्तात्मानो यतो लोकाग्रे तिष्ठन्ति इति ततः उपचारेण लोकाग्रम अपि मोक्ष प्रोच्यते, है ना। अब ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जाकर के वह मुक्तात्माएं चूंकि लोक के अग्रभाग पर जाकर के ठहर गईं, इसलिए उपचार से उस लोक के अग्रभाग को भी मोक्ष कहा जाता है। यानी ये कैसी एक उल्टी सी स्थिति बनती है कि जो उपचार से है उसे तो मुख्य मानते हैं, और जो मुख्य है उसे उपचार से भी याद नहीं करते लोग। मुख्य रूप से तो वही स्थान है मोक्ष का जहां से वह आत्मा कर्म से मुक्त हुई, लेकिन जो वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से उस स्थान से ऊपर जाकर के लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो गई वह आत्मा, तो वह तो उपचार से मोक्ष कहा जाने योग्य है ना। तो मोक्ष कहाँ होता है? तो मोक्ष सिद्ध शिला पर नहीं होता है। मोक्ष, हाँ, जिस स्थान पर आत्मा कर्म से मुक्त होता है वही स्थान उसका मोक्ष का स्थान कहा जाता है। तो इसलिए वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का मोक्ष वहीं पर है जिस स्थान से उसे मुक्ति मिली है। वही तीर्थ स्थान मोक्ष का स्थान है मुख्य रूप से। बाद में जाकर के हम उसे मोक्ष का स्थान लोक का अग्रभाग कहते हैं, ये बात की बात है, ये उपचार से है। यथा तीर्थभूत पुरुष सेवित स्थानमपि भूमि जलादि रूपम उपचारेण तीर्थम भवति, है ना। सुख बोधार्थम कथितम आस्ते यथा तथैव सर्वद्रव्याणि यद्यपि निश्चयेन स्वकीय प्रदेशेषु तिष्ठन्ति तथापि उपचरित असद्भुत व्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठन्ति इति अभिप्रायो भगवतां श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देवानाम इति, है ना। क्या कहते हैं? जैसे किसी तीर्थभूत पुरुषों के द्वारा कोई सेवित भूमि होती है ना, जलादि रूप कोई स्थान होता है ना, तो वो भी जो है उपचार से तीर्थ कहा जाता है। ये उपचार से तीर्थ कहा जाता है जहां पर कोई पुण्य पुरुष बैठ गए, है ना, उन्होंने वहां पर तपस्या की, उन्होंने वहां से केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो वह उपचार से वह तीर्थ भूमि तीर्थ कहलाती है, वह भूमि तीर्थ बन जाती है। तो वो स्थान जल का भी हो सकता है, जल आदि में भी वो स्थान हो सकता है ना, और वो स्थान भूमि पर भी हो सकता है। गुफा आदि भी हो सकती हैं, भूमि हो सकती है, पर्वत हो सकते हैं, है ना। नदी में भी, नदी के किनारों पर भी मोक्ष हुए हैं, तो वो नदी के किनारे भी वे पूजित हो जाते हैं, उसी को घाट कहते हैं। तो लोग जो है उन स्थानों को पूजने लगते हैं, है ना। रेवा नदी सिद्धवर कूट लिखा है ना। रेवा उभय तड़ग्गे, रेवा के दोनों तटों पर दसमुह रायस, है ना, माने रावण के जो पुत्र हैं वह रेवा के दोनों तटों पर स्थित होकर के मोक्ष गए। तो अब वो तट अपने आप में तीर्थ स्थान हो गए। तो लोग तट पर तो पहुंचते हैं, तीर्थ स्थान की पूजा तो करते हैं, लेकिन वो जल की पूजा करते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये पूजा यहाँ पर क्यों की जा रही है, किस लिए की जा रही है ना। तो जल भी पूजा जाता है, भूमि भी पूजी जाती है, वो उपचार से तीर्थ कहलाती
है ना। तो अधिकतर लोग जल को और भूमि को पूजते हैं, वृक्षों को, गुफाओं को भी पूजते हैं, लेकिन वो पूजते हैं किस लिए ये उन्हें पता नहीं होता। तो जिनके द्वारा ये भूमि सेवित हो जाती है, ऐसे स्थान भी अपने आप में तीर्थ स्थान बन जाते हैं, ये कहा जा रहा है ना। तो ये सब जो बातें हैं सुख बोधार्थम कथितम आस्ते, माने आपको अच्छे ढंग से ये सब द्रव्यों का ज्ञान हो जाए, सुख से आपको ज्ञान हो जाए, इसलिए ये सब कहा जा रहा है। इसी प्रकार से सब द्रव्य जो हैं, देखा जाए तो निश्चय से तो सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में स्थित हैं, है ना। फिर भी उपचरित असद्भुत व्यवहार से कहा जाएगा कि वो लोकाकाश में स्थित हैं। इस तरह का अभिप्राय आचार्य देव का यहाँ पर है, ऐसा जानना, है ना। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई भी द्रव्य, मान लो हम आप सभी लोकाकाश में स्थित हैं, तो ये व्यवहार से है, उपचरित असद्भुत व्यवहार से कहा जाएगा ये द्रव्य लोकाकाश में स्थित है। वास्तव में तो सब द्रव्य निश्चय से कहाँ स्थित हैं? अपने अपने प्रदेशों में स्थित हैं, है ना। ये निश्चय से और व्यवहार से इन द्रव्यों की अवगाहना, अवकाश दान आदि का विवरण किया गया, इतना ही पर्याप्त।